हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं नेचुरलिज्म के बारे में। नेचुरलिज्म से रिलेटेड क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, एम्स क्या है इसके, करिकुलम में क्या रोल है नेचुरलिज्म का, इसके साथ साथ मेथड्स कौन कौन से हैं नेचुरलिज्म ने जो मेथड्स दिए हैं, प्लस टीचर का रोल क्या है, उसके साथ साथ स्कूल का क्या रोल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। तो सबसे पहले हम नेचुरलिज्म की बात कर लेते हैं। नेचुरलिज्म यानी कि बेसिकली जो शब्द है इसी से पता चल रहा है इसका मीनिंग भी। नेचुरलिज्म का मतलब क्या है, नेचर से रिलेटेड सब कुछ है, ठीक है। वो नेचर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि नेचर ही उनके लिए सब कुछ है। तो नेचुरलिज्म किस पे बिलीव नहीं करते हैं, गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं। वो किसे सब कुछ मानते हैं, एवरीथिंग इज नेचर, नेचर ही उनके लिए सब कुछ है। नेचर इज इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है अनंत, ठीक है, अमर, कि उनके लिए ही नेचर क्या है, सब कुछ है, जो है वो ही नेचर है। इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ड, यानी कि इनके लिए किसकी इंपॉर्टेंस है, मटेरियल वर्ड की इंपॉर्टेंस है। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है, देखो। सो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, ओनली फिजिकल स्टफ एग्जिस्ट, यानी कि जो फिजिकली जो आपको दिख रहा है वही जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वही होती है, ठीक है। यानी कि एक ही काइंड के सब्सटेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि सिंपल से अगर मैं बात करूँ, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट इज़ द एट्रीब्यूट वननेस और सिंगलनेस टू द कॉन्सेप्ट, यानी कि सिंगली एक ही सब्सटेंस पे हम क्या है, डिपेंड है, ठीक है। एक ही वननेस और सिंगलनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको ही हम क्या बोलते हैं, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टफ जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको मानता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, इसके क्या क्या प्रिंसिपल है नेचुरलिज्म के। फर्स्ट है एजुकेशन बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, यानी कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो किसके बेसिस पे होनी चाहिए, साइकोलॉजी के बेसिस पे होने चाहिए, ठीक है। एम्फिस करता है इंस्टिक्ट्स पे, जो हमारे इंस्टिक्ट्स होते हैं उन पर ये क्या करता है, एम्फेसिस करता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। ओनली इंडिविजुअल कंसिडर्ड वैल्यू, यानी कि जो इंडिविजुअल हैं उनको वैल्यूड करना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक सोच होती है इनकी, यानी कि ये प्रोग्रेसिव है और डायनेमिक होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये क्या है, इनके प्रिंसिपल्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एम्स पर। एम्स क्या है इनके, डेवलप करना इंडिविजुअलिटी को, यानी कि वननेस, जैसे अभी मैंने बताया ना मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, वननेस, सिंगलनेस, इंडिविजुअल को डेवलप करना इनका क्या है, काम है। सेल्फ एक्सप्रेशन दे करना, ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्शन ह्यूमन मशीन, यानी कि जो ह्यूमन है उनके अंदर परफेक्शन आए। एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट, वो वातावरण को अडेप्ट करे और ऑटोनोमस डेवलपमेंट, अपना खुद का डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है करिकुलम, मेन सब्जेक्ट जो होना चाहिए इसके अंदर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल साइंस एंड फिजियोलॉजिकल एज वेल एज मटेरियल एंड बायोलॉजिकल साइंस भी इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रेनिंग बच्चों को दी जानी चाहिए। मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए बच्चों को। इसके साथ साथ हिस्ट्री एंड सोशल साइंस, एग्रीकल्चर एंड कारपेंट्री का काम भी बच्चों को सिखाया जाए। मोरल एजुकेशन बच्चों को दी जाए, ठीक है। तो आप जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स देख रहे होंगे वो सभी सब्जेक्ट्स इससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स आते हैं नेचुरलिज्म में। फर्स्ट है नेचुरलिज्म एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चे करके सीखे, जो उनके आसपास जो वातावरण है उसको देख करके, उसको करके सीखे, खुद से सीखे वो, ठीक है, अपना ऑटोनोमस डेवलपमेंट कर सके। मेथड ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये क्या कहता है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस, बच्चे जो है खुद के एक्सपीरियंस से सीखे, डायरेक्ट वो बाहर जाएं, वातावरण में अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही है वो उन चीज़ों से सीखें, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड में बच्चे क्या करेंगे, जो देख रहे हैं उन्हीं चीज़ों से वो सीखें, ठीक है। प्ले वे मेथड, खेल खेल में सीखे। किसने दिया है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे रेड मार्क कर रखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्ले वे मेथड किसके उसमें आता है, नेचुरलिज्म के अंदर आता है, ठीक है। किसने कहा है, नेचुरलिज्म इसने। नेक्स्ट है डाल्टन मेथड, ठीक है। फिर है मोनिस्ट्री, मोनिस्ट्री जैसे मैंने अभी बताया कि वननेस और सिंगलनेस। फिर है इन शॉर्ट फ्रीडम इज़ गिवन टू चाइल्ड, यानी कि इन शॉर्ट ये क्या कहते हैं कि बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, ठीक है। वो खुद से अपने आप से सीखे, अपने जो एक्सपीरियंस वो गेन कर रहे हैं इन्वायरमेंट से, उन चीज़ों से वो सीखे, ठीक है। नेक्स्ट है टीचर का रोल क्या है नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग।
सो नेचर इज़ सुपीरियर टीचर, यानी कि नेचर ही क्या है इसमें, सुपीरियर टीचर होता है। मुख्य टीचर कौन है इसमें, नेचर ही है। नेचर से ही बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। नेक्स्ट है टीचर रोल इज सब्सिडरी वेयर एज चाइल्ड पोजीशन इज सेंट्रल, यानी कि जो टीचर का रोल है वो सिर्फ सब्सिडरी की तरह काम करता है। मेन जो रोल है यानी कि जो सेंट्रल रोल रहता है वो बच्चे का रहता है, क्योंकि बच्चा खुद से सीख रहा है नेचर से। टीचर प्रेजेंस इज नेसेसरी बट हिज इन्फ्लुएंस शुड बी मिनिमम, यानी कि टीचर की प्रेजेंस तो होनी चाहिए, ठीक है, वो उन्हें गाइड कर सकता है, लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर वहाँ पे है तो टीचर अपने ही विचार बच्चों पे थोपे, नहीं। जो बच्चे हैं वो खुद से वातावरण को देख करके, इन्वायरमेंट के चारों तरफ ऑब्जर्व करके वो खुद से सीखें, अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखें। एन ऑब्जर्वर और गाइड, यानी कि टीचर इसमें एक ऑब्जर्वर की तरह या गाइड की तरह काम कर सकता है, एक प्रोटेक्टर की तरह काम कर सकता है, कि बच्चों को अगर कोई दिक्कत आ रही है या कुछ भी इन्वायरमेंट्स में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उस टाइम पे उनको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। नो पनिशमेंट फुल फ्रीडम, यानी कि पनिशमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए और बच्चों को पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए, यानी कि बच्चे खुद से फ्री रह करके सीखें, ठीक है। जितना बच्चों का फ्री छोड़ोगे वो उतनी ही अच्छे से सीखते हैं। नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल में फर्स्ट पॉइंट है नेचर वास्ट कैंपस इज़ द रियल स्कूल, यानी कि जो नेचर है, एक वास्ट कैंपस है, वो ही क्या है, एक सच्चा, एक वास्तविक स्कूल है, ठीक है। स्कूल जो होनी चाहिए वो सॉरी फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लिबरल होने चाहिए और फ्री एटमॉस्फेयर वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। प्लेस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की एक प्लेस होनी चाहिए स्कूल, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल गूंगे की तरह आप नहीं बिठा सकते, बच्चों को फ्री छोड़ो, उन्हें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता दो, ठीक है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की एक प्लेस होनी चाहिए। सोशल इन्वायरमेंट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि जो सोशल इन्वायरमेंट है वो किस पे बेस होना चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। द स्टूडेंट शुड गवर्न द स्कूल, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्न करेंगे स्कूल को, ठीक है। सो ये था पूरा नेचरलिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसमें इसमें हमने नेचरलिज्म क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, एम्स क्या है, मेथड्स क्या हैं, टीचर का क्या रोल है, करिकुलम में क्या बोला है नेचरलिज्म्स ने, और स्कूल का क्या रोल है, ठीक है। सो आई होप आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और हाँ, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अब आगे भी मैं देखूँगी कौन कौन सी वीडियोस मुझे प्रोवाइड करानी है बीएड से रिलेटेड, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।